के बाद हमारा सिलेबस अनाउंस हुआ था कि किस सिलेबस से आपका स्टेट का एग्ज़ाम दिया जाएगा। जो सालों से पैटर्न चला आ रहा है, हमारे पास कोई रिटन सिलेबस नहीं था। पहली बार बोर्ड ने हमें रिटन सिलेबस दिया है। अब जब हम एग्ज़ाम में जाके बैठे तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन था, उसमें जो सिलेबस में मेंशन था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिलेबस में सीडीपी मेंशन थी हिंदी की और सीडीपी मेंशन थी इंग्लिश की। एक भी क्वेश्चन नहीं आया जो पहले से प्लस वो पैराग्राफ वो पैराग्राफ से आंसर लिखते हैं ना, पोइट्री से लिखते हैं। ये सिलेबस में ये दोनों थे। एक तो हमें टाइम ही इतना कम मिलता है। हम पूरे साल तैयारी कर रहे थे पुराने पैटर्न से जो आ रहे थे, उस पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी करते। अचानक हमें नया सिलेबस मिला, हम उसके पीछे लगे, वो सिलेबस में मिल गया। अब पेपर में पूछ दिया गया पूरा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, जो कि सिलेबस में है ही। तो मैडम हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो हमें दोबारा हमारा एग्ज़ाम लिख के हम चाहते हैं, या फिर आप पहले भी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस 2017 में टीजीटी पंजाबी उसमें 21 नंबर का ग्रेस मिला था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 30 मार्क्स का ग्रेस जो सिलेबस में नहीं है उसके लिए आप लोगों की जो 19 के स्टेटमेंट ग्रुप हमारे पास, जैसे हमारे लैंग्वेज का पेपर था तो लैंग्वेज में यहाँ पे 30 नंबर का मेंशन कर रखा था। जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी होगी, इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रखे थे, प्लस ये था पेडागोजी, यानी कि जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है टीचिंग। और ऐसे एक भी क्वेश्चन ऐसे ही इंग्लिश में ऐसे ही मेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन प्लस पेडागोजी। फिर हमारे पास तीनों लेवल के क्वेश्चन है जो अभी हुए थे क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैम ये देखो 31 से शुरू होगा हिंदी का, तो यहाँ पे हिंदी ग्रामर दे रखी, कहीं पे पैराग्राफ नहीं है और कहीं पे पोइट्री वाला वो सेक्शन नहीं है और ना ही पेडागोजी है। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट में भी पेडागोजी बोल रखा था, लेकिन उसको हम फिर भी अवॉइड करें। चलो सब्जेक्ट हम लोगों के पढ़ रखा था, लेकिन ये हम बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए, हमारे लिए बिल्कुल नया था। और जो एस्टेट का पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब मान लो कोई नौकरी का पेपर होता, सबके लिए मुश्किल आया है तो मेरिट नीचे आ गई, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना है। लेकिन इसमें क्या हमें 90 नंबर लेने, चाहे सबके आ जाए चाहे मेरे एक के आ जाए। अगर इसमें से अब पहले हमें लेने थे 150 में से 90 नंबर, अब हमें 120 में से 90 नंबर लेने पड़ेंगे, इसलिए हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। तो हमें 30 मार्क्स की ग्रेस दी जाए। और ऐसा पहले हो चुका है केजीपी पंजाबी में 21 नंबर का 2017 में मैम ऐसा ही हुआ था कि जब 21 नंबर की ग्रेस मिली थी जो आउट ऑफ सिलेबस था मैम टीजीपी पंजाबी का मैम। आप कोई नहीं, आप लोगों की कंसर्न सुनी है मैंने, आप लोगों ने मेल भी किए हुए हैं मुझे। हाँ मैम। आप लोगों की जो भी इशू है वो है मेरे संज्ञान में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए हमने एक्सपर्ट्स बिठाए हैं। तो आप हिंदी का और इंग्लिश का स्पेसिफिकली कह रहे हैं, हाँ मैम। सब्जेक्ट्स के भी बिठाए हैं। तो वो जो पेपर्स में जैसे ही हमारे एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे आप लोगों की। तो ऐसा नहीं है जो भी आपके इश्यूज है उनको साइडलाइन करके रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट की ओपिनियन को और आप लोगों के इश्यूज को संज्ञान में रखते हुए हम लोग रिजल्ट बना देंगे। मैम ऐसा बायोमेट्रिक से पहले हो जाएगा, जैसे बोर्ड पहले बायोमेट्रिक करवाता है, बाद में तो कोई फायदा ही नहीं है मेरे भाई। बायोमेट्रिक से पहले लग हो जाएगा जी, जैसे एक्सपर्ट टाइप हो जाएगा।